फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। यूपी के कॉलेजेस अगर आप प्लान कर रहे हो, देख रहे हो कौन कौन सी यूपी में कॉलेजेस हैं जो आपको जेई मेन के स्कोर पर मिल सकते हैं। जो भी रैंक आई है उस रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, चलिए तो देखते हैं कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। टॉपिक सिंपल है, किस रैंक में यूपी में कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। उत्तर प्रदेश, जी हाँ। तो पहले तीन चीजें आपको यहां पर समझनी है कि हम अगर यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक तो जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। जो उतने भी ट्रिपल आईटीज है, एनआईटीज है, राइट, इनमें एडमिशन जोसा काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी काउंसलिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। और यहां पर तीसरा है यूपीएसडब्ल्यू। लगभग 80-90% जो कॉलेजेस हैं वो यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। यूपी टेक भी बोलते हैं, यूपीटीयू भी बोलते हैं, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग भी बोलते हैं, राइट। सो घुमा फिरा के आपको क्या करना है, ये काउंसलिंग अटेंड करना है। मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटीज में अगर आप चाहते हो, मदन मोहन मालवीय में, तो आपको उसकी काउंसलिंग करना है। एचबीटीयू में तो आपको सेपरेट उसकी काउंसलिंग करना है। कुछ नोएडा में, एनसीआर में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जैसे कि जेपी नोएडा, राइट। सो अब आपको इसकी काउंसलिंग अलग करना है। या फिर हम XYZ कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज करें, किसी को अमेठी जाना है, किसी को शारदा जाना है, राइट। सो यहां पर भाई है तो यूपी में ही ना, तो यहां पर एडमिशन लेने की, किसी को बेनेट जाना है, अलग अलग प्रोसेस है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटीज लेवल, या आप बोल सकते हो यूनिवर्सिटीज एडमिशन, और इसमें बोल सकते हो सेंट्रल एडमिशन। ये हो गया कहीं ना कहीं स्टेट का एडमिशन। सो अब हम आगे चलते देखते हैं, राइट। इन तीन चीजों को हमने समझा कि आखिर किस रैंक पर कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर हम स्टेट की बात करें, राइट, सो स्टेट में हमारे टॉप 5 कॉलेजेस में जाहिर सी बात है आईआईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड, यही कॉलेजेस आते हैं और बच्चों का ड्रीम भी यही होता है। हालांकि टॉप 5 की जब हम बात करते हैं तो इसमें एचबीटीयू और मतलब यहां पर ट्रिपल एम भी आता है, मदन मोहन मालवीय भी कॉलेजेस आता है। अगर हम आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज को छोड़ दें तो, राइट, कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी तो यार जाहिर सी बात है आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटी से होगा। लेकिन हम यूपी के कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, वो हमें मिलेगा जोसा से, राइट। उसको छोड़ दें तो टॉप 5 कॉलेजेस में आईआईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड और एचबीटीयू, मदन मोहन मालवीय, जिसमें से 2 यूनिवर्सिटीज लेवल है और 3 स्टेट लेवल है। तो हमें काउंसलिंग कौन सी करनी पड़ेगी, हमें यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, राइट, जिसके थ्रू हमें केएनआईटी मिलेगा, जिसके थ्रू हमें आईआईटी मिलेगा, जिसके थ्रू हमें बीआईटी मिलेगा, राइट, बुंदेलखंड। सो ये चीज क्लियर हो गई। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल करें तो मदन मोहन मालवीय की हमें अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी, एचबीटीयू की अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो भाई साहब, अगर हम आईआईटी लखनऊ का प्लान कर रहे हैं तो किस रैंक तक जाएगा, ये भी चीज हमें देखना है कि भाई साहब ठीक है, अगर आप जनरल रैंक है तो यहां पर 1,30,000, 40,000 आप देख सकते हो, बट केमिकल जैसी ब्रांच मिलेगी। ईडब्ल्यूएस वालों को भी इसी रैंक पर सिविल केमिकल मिल सकती है। सो अगेन अब ये डाउट रहता है कि भैया मुझे ईसी चाहिए, भैया मुझे सिविल चाहिए, या मैकेनिकल चाहिए, सीएस चाहिए। उस मेरी XYZ रैंक है, 80,000 है, कोई बोलेगा 50,000 है, 60,000। किस रैंक पर कौन सी ब्रांच मिलेगी? जाहिर सी बात है, हमने कल एक प्रेडिक्टर वगैरह यहां पर लॉन्च किए हुए थे। बड़ी ही प्यारी सीरीज हमने बनाई हुई है। सारा काम आपका आसान कर दिया, चुटकियों में कर दिया। कुछ नहीं करना है, गूगल बाबा पे हमें सर्च करना है, यहाँ पर studentkhapri.com, राइट। जैसे हमने यहाँ पर ये किया, राइट। सो जो भी आपको फर्स्ट पेज खुले उसको खोल दीजिए, फाइंड योर ड्रीम कॉलेज। अब यहाँ देखिए, ये वाइड भी कर देते हैं, ऐसा कुछ आएगा आपके पास, राइट। यहाँ पर आप देखिए रैंक, काउंसलिंग, मेंटरशिप, ये तमाम चीज़ें हैं। यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ जाते हैं सारी काउंसलिंग हमारे पास आ गई भाई, यूपी की, एमपी की, जेक दिल्ली, जेक चंडीगढ़, या XYZ कहीं की भी आप यहाँ पर देखना चाहते हो कि भाई साहब मुझे महाराजा अग्रसेन सूरजमल चाहिए, किसके थ्रू मिलता है? जाहिर सी बात है IPO के थ्रू मिलता है, तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं। या फिर हमने IIT, KNIT चाहिए तो किसके थ्रू मिलेगा? यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग मिलेगा। तो आप यहाँ जाओगे, अपना नंबर XYZ डालोगे और रैंक डालोगे, राइट। नंबर इसलिए कि लॉगिन कर लिया, वो फिर वो आपको बताता रहेगा कि आपने ये देखा है, ये देखा है, ये चूज किया, ये चूज किया। एक बार ही लॉगिन पूछना है, बार बार नहीं पूछेगा।
राइट। अब मैंने यहां पर अपना XYZ रैंक डाल दी। मान लीजिए मेरी रैंक है 72,000। कितनी? 72,000। तो मेरी रैंक है, ये 7 लाख हो गया, चलिए 72,000 मेरी रैंक है। अब मैं यहां पर अपनी कैटेगरी बता दूंगा, भाई साहब ओपन है, एग्जाम कौन सा दिया था? JEE मेन दिया था, आप प्रेडिक्ट कर देते। अब यहां पर देखिए आपको KNIT अगर मुझे चाहिए था, उसमें कौन सी ब्रांच, क्या ओपनिंग, क्या क्लोजिंग, पर्टिकुलर, ये आपको सारी चीजें दिख रही है, राउंड फर्स्ट में, राउंड सेकंड में। और यही टूल आपकी काउंसलिंग भी आपकी, आपने 72,000 डाली, 72,000 के हिसाब से आपकी फटाक से काउंसलिंग कर देगा 2 मिनट में। उसमें बता देगा देखो ये मिल रहा है, इसके 90% चांस, इसके 80%, और आपको क्या करना है चेंज, क्या नहीं करना है। इंडिकेट भी करेगा ग्रीन में, रेड में, येलो में, ताकि आप अपनी काउंसलिंग भी सही करें। तो है ना मजेदार टूल। तो अब देखो यहां पर हमें जो भी कॉलेजेस चाहिए पर्टिकुलर 72,000 में बुंदेलखंड मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, लेकिन यहां पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच हमें नहीं मिल रही है, तो हमें इलेक्ट्रिकल मिल रही है, राइट, मैकेनिकल मिल रही है। अब अगर इसी को मैंने यहां पर अपना डाल दिया, मान लीजिए 32,000 रैंक, अब इस 32,000 रैंक में मुझे कंप्यूटर साइंस मिल रही है, राइट। अगर हम यहाँ पर देखें IIT में, तो वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि भाई IIT में क्या मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर इस तरीके से आप तमाम कॉलेजेस देख सकते हो, सारे कॉलेजेस की लिस्ट, राइट। चलिए, सो अब ये आप जाके वहां पर देखिएगा। फिर से हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे, राइट। IIT लखनऊ में इस कैटेगरी के बच्चों के लिए लास्ट जो कट ऑफ जाता है वो पर्टिकुलर इस रैंक तक जाता है, अगर आप प्लान कर रहे हो। लेकिन अगेन ब्रांचेस लिखी हुई है, ब्रांचेस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर CS चाहिए तो भाई 50,000 की रैंक में भी नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि BIET झांसी की, तो यहां पर भी जनरल EWS OBC कैटेगरी के लिए 2.5 लाख तक की रैंक में चला जाता है। SC ST के लिए 4 लाख 6 लाख तक की रैंक में भी मिल जाती हैं ब्रांचेस। कौन कौन सी मिलती हैं ये आपके सामने। अगर हमने KNIT की बात करी कि KNIT हमें चाहिए तो किस रैंक तक जाएगा, ये तमाम रैंक है, राइट, किस कैटेगरी के लिए, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर हम बात करें HBTU, राइट, सो HBTU आप देख सकते हैं कि भैया HBTU मुझे जो है ये यूनिवर्सिटी लेवल है, इसकी काउंसलिंग अलग होगी, HBTU के नाम से ही होगी, राइट। जनरल वालों के लिए 98,000, EWS के लिए 1,05,000, OBC के लिए 1,20,000, राइट। सो इस रैंक तक आपको मिल जाएगी। लेकिन कौन सी ब्रांचेस मिलेंगी, अगेन यहाँ पर है। अब कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो कैटेगरी कम होगी, जाओ प्रेडिक्टर को यूज करो। चलो, MMM मदन मोहन मालवीय की भी अगर हम बात करें तो इस रैंक तक आपको ये कॉलेजेस मिल जाएगा। अब कुछ और प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं हमारे पास, जैसे JSS हुआ, जय कुमार गर्ग हुआ, गलगोटिया हुआ, IMS हुआ, या XYZ कोई भी कॉलेज, ABS चाहिए या फिर AIRT चाहिए। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि अजय कुमार गर्ग में 2 लाख तक की रैंक में हमें मिल सकता है CS रिलेटेड ब्रांच, राइट। क्योंकि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर निचली ब्रांच चाहिए, किसी को सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, तो फिर बहुत कम कट ऑफ में भी मिल जाएगा। वो एक टास्क नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में। प्राइवेट कॉलेजेस में टास्क है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ब्रांच को लेना, राइट। निचली ब्रांच चाहोगे आपका कहीं ना कहीं हो ही जाएगा टॉप कॉलेजेस में, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, लेकिन क्या उसका सेंस है, पढ़ना नहीं है, तो बेटर है कि आप अपनी प्रोफाइल हमें बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर फॉर्म भी दिया गया होगा, राइट। हमने बड़ा आसान कर दिया कि भाई साहब आप ऑनलाइन ही सारी चीजें देख लो, राइट, सारी चीजें ऑनलाइन देख लो। और नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर दो, उसमें बताओ अपनी, किसकी, आपकी प्रोफाइल, और आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट कर देंगे। फ्री एडवाइस होगी, राइट, ना हींग लगी ना फिटकरी। जी हाँ, तो आप जाओ जाके उसको भरो जल्दी से और बताओ, राइट। सो हम फिर आपको सजेशन में कर देंगे। दूसरा जो प्रेडिक्टर दिए गए हैं उसका भी हमने एक नॉमिनल सा ही चार्ज रखा है, 99 रुपीज़, 199, 179, 200 रुपये से ज़्यादा कोई भी प्रेडिक्टर वगैरह यहाँ पर नहीं है। वन टाइम आपको देना है और पूरा काउंसलिंग तक यूज़ उसको करना है, सारी चीज़ें निचोड़ लेना है, मतलब यूज़ कर करके। उसको भी इसलिए रखा है ताकि मेंटेनेंस, जो भी लोग लगे हुए हैं, हम आपको बेटर फैसिलिटीज़ दे सकें और एक उसकी XYZ चीज़ें निकल जाए। अगेन KIT गाजियाबाद की, कृष्णा की अगर हम बात करें 2,10,000 तक की रैंक में CS रिलेटेड मिल जाएगी। ABS, गलगोटिया, IMS अगर हम इनकी बात करें तो 2.5-3 लाख के बीच में आपको ये कॉलेजेस CS रिलेटेड मिल जाएगी, राइट। सो अगेन कि गलगोटिया में मुझे किस रैंक पर मिलेगी, तो मैं फिर से प्रेडिक्टर का वही चीज हम यूज करते हैं। अब यहां पर हमने डाला, अब मैं मान लीजिए 2 लाख डाल देता हूं अपनी रैंक, 2,20,000 डाल देता हूं। अब देखिए, अब मुझे यहां पर जाहिर सी बात है, ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, एक और जीरो बढ़ा दे।
अब मुझे गवर्नमेंट तो नहीं मिलेंगे, राइट, मुझे और कौन कौन से मिल पाएंगे, ये सारे कॉलेजेस को बता रहा है। नोएडा इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, अच्छा ठीक है, इसमें कौन कौन सी ब्रांच मिलेगी, एक एक कॉलेजेस आप देख सकते हो। गलगोटिया है तो इसमें मुझे कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है, नहीं मिलेगी। और टाइम टू टाइम ये अपडेट भी होता रहेगा, जितने चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग पर भी वेरी करता है। मान लीजिए जोसा की काउंसलिंग पहले हो रही है या बाद में हो रही है, अगर पहले होगी तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जोसा में एडमिशन ले लेंगे। और अगर यूपीएसडब्ल्यू की पहले होगी तो जोसा वाले पहले यूपीएसडब्ल्यू को भर देंगे, राइट से वहाँ पर कट ऑफ, ये तमाम चीज़ें वेरी करता है। तो आपको समझना होगा और प्रोफाइल भरना ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जाओ जाके पूछो आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.